साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं चीन और ताइवान विवाद के बीच जो युद्ध होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही साथ जानेंगे चीन और ताइवान की दुश्मनी की कहानी क्या है। अगर चीन और ताइवान के बीच युद्ध होता है तो अमेरिका के साथ साथ कौन से देश ताइवान का साथ देंगे तो क्यों देंगे। चीन और ताइवान में ज्यादा ताकतवर कौन है और किसके पास कौन से हथियार हैं और क्या क्या हथियार हैं। बने रहिए वीडियो में आखिरी तक, बहुत कुछ जानकारी शेयर करेंगे चीन और ताइवान के बीच की। चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं चीन और ताइवान की कुछ जानकारियों की तरफ। साथियों, पहला क्वेश्चन हमारे मन में आता है, चीन और ताइवान के बीच की दुश्मनी की कहानी क्या है। साथियों, जैसे कि हम सबको पता है, चीन और ताइवान के मामले में चीन और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। इस मामले में चीन और ताइवान से जुड़े कुछ सवाल हैं कि चीन और ताइवान के बीच विवाद कितना पुराना है, ताइवान चीन से कैसे अलग हुआ और विदेशी दखल पर चीन क्यों पागल हो जाता है। दरअसल चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है। चीन ताइवान के बीच लगभग 72 वर्षों से विवाद चल रहा है। ताइवान दक्षिण पूर्व चीन के तट से करीब 100 मील की दूरी पर स्थित एक द्वीप है। ताइवान खुद को एक आजाद देश मानता है। उसका एक अपना संविधान है और ताइवान में लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार भी है। और वहीं चीन की कम्युनिस्ट सरकार ताइवान को अपने देश का हिस्सा बताती है। चीन इस द्वीप को फिर से अपने कब्जे में लेना चाहता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ताइवान और चीन के एकीकरण का जोरदार ढोल पीटते हैं। ऐतिहासिक रूप से देखें तो कभी ताइवान चीन का हिस्सा हुआ करता था, जैसे पाकिस्तान कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। क्या आप जानते हैं चीन से कैसे अलग हुआ ताइवान। ये कहानी शुरू हुई 1644 से, जब चीन में चिंग वंश का शासक था और उस समय ताइवान चीन का हिस्सा था। फिर 1895 में चीन ने ताइवान को जापान को सौंप दिया था। चीन और ताइवान की दुश्मनी की कहानी यहीं से शुरू होती है। 1949 में चीन के गृह युद्ध के दौरान माओ से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कुमिंगतांग पार्टी को हरा दिया। हार के बाद कुमिंगतांग पार्टी ताइवान पर पहुंच गई और ताइवान पहुंचकर कुमिंगतांग पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। वहीं दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हुई और जापान ने कुमिंगतांग पार्टी को ताइवान का नियंत्रण सौंप दिया। विवाद इस बात पर था कि कम्युनिस्टों ने जब जीत हासिल की है तो ताइवान पर कम्युनिस्टों का ही अधिकार होगा। और वहीं दूसरी ओर कुमिंगतांग पार्टी की दलील थी कि वे चीन के कुछ ही हिस्सों में हारे हैं, लेकिन वे आधिकारिक रूप से चीन का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए ताइवान पर उन्हीं का अधिकार है। ताइवान खुद को आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है। वहीं चीन की वन चाइना पॉलिसी के मुताबिक चीन से कूटनीतिक रिश्ते रखने वालों को ताइवान से संबंध तोड़ने पड़ते हैं। ओलंपिक जैसे वैश्विक आयोजनों में ताइवान चीन के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। चीन और ताइवान के बीच युद्ध होता है तो अमेरिका के साथ साथ कौन से देश ताइवान का साथ देंगे तो क्यों देंगे। साथियों, ताइवान अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित करता है तो चीन की सेना ताइवान पर हमला कर सकती है, लेकिन कई सालों के तनाव और धमकियों के बीच ताइवान ने एक रणनीति खोज ली है जिससे वो चीन के हमलों से बच रहा है, जिसे हम ताइवान का एक हथियार भी बोल सकते हैं। ताइवान का ये हथियार सिलिकॉन शील्ड के रूप में काम कर रहा है। सिलिकॉन शील्ड ताइवान के पास एक ऐसा हथियार है जिसे कोई भी देश निकट भविष्य में नहीं बना सकता है। यह ताइवान का एक अहम उद्योग है जिस पर लड़ाकू विमानों से लेकर सोलर पैनल तक और वीडियो से लेकर मेडिकल उपकरण के साथ साथ और भी उद्योग निर्भर है। पत्रकार क्राइग एडिसन ने अपनी बुक सिलिकॉन शील्ड प्रोटेक्टिंग ताइवान अगेंस्ट अटैक फ्रॉम चाइना के शीर्षक में यह शब्द लिखा है। पत्रकार क्राइग एडिसन कहते हैं, इसका मतलब यह है कि ताइवान दुनिया भर में एडवांस चिप का अग्रणी उत्पादक है और इस चिप की वजह से चीन की सेना ताइवान पर हमला नहीं कर पाती है। क्राइग एडिसन के मुताबिक दुनिया के इस सेक्टर में युद्ध का असर इतना व्यापक होगा कि चीन को भी इसका भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। यह युद्ध चीन को इतना महंगा पड़ सकता है कि चीन हमला करने से पीछे हटेगा। दुनिया के बाकी देशों की तरह चीन भी ताइवान में बनने वाली एडवांस सेमीकंडक्टर चिप पर निर्भर है। यह ऐसी खास चिप होती है जिस पर सेमीकंडक्टर चिप बनाए जाते हैं। ये चिप सिलिकॉन से बने होते हैं। दुनिया के लगभग सभी उत्पादों की जान इन्हीं चिप में बसती है। तो ये चिप ताइवान की सुरक्षा कैसे कर सकती है, इसे शीत युद्ध के दौरान मैट सिद्धांत से समझा जा सकता है। ताइवान की खाड़ी में सैन्य कार्रवाई का असर इतना व्यापक हो सकता है कि चीन या अमेरिका उससे बचे नहीं रह सकेंगे। ऐसे ये सिलिकॉन शील्ड ताइवान को असरदार तरीके से चीनी सेना से सुरक्षित रखती है। क्राइग कहते हैं कि ताइवान पर हमले की कीमत इतनी भारी होगी कि
चीन को हमला करने से पहले बार बार सोचना पड़ेगा। क्या हालिया इतिहास में इस तरह के उदाहरण हैं? चीन की सरकार बार बार कहती रही है और ढोल पीटती है कि ताकत के दम पर ताइवान को चीन में मिला लेंगे, लेकिन इतनी धमकियों के बावजूद भी चीन आज तक ताइवान पर सैन्य कार्रवाई नहीं कर सका। यदि ताइवान दुनिया के तकनीकी उपकरणों में जान फूकने का काम नहीं करता तो चीन अभी तक ताइवान पर कब्जा कर लेता। इससे साफ है कि ताइवान की सिलिकॉन सिल्ट ताइवान की रक्षा कर रही है। 1996 में जब ताइवान की खाड़ी में तनाव हुआ था, तब अमेरिका ने लड़ाकू विमानों के 2 समूह ताइवान भेजे थे, जिससे कि ताइवान को निशाना बनाकर चीन की युद्ध अभ्यास को रोका जा सके। इस अभ्यास में मिसाइल दागना भी शामिल था। अधिकतर सैन्य विशेषज्ञ यह मानते हैं कि चीनी सेना के पास ताइवान पर हमला करने की क्षमता नहीं है। जून में अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष दिए अपने बयान में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क माइले ने कहा था, ताइवान पर हमला करना बहुत जटिल होगा और चीन को महंगा पड़ेगा। चीन को ताइवान के खिलाफ सैन्य अभ्यास शुरू करने से पहले इन सवालों का भी सामना करना होगा। क्या अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए आगे आएगा? यह मानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चीन ताइवान पर हमला करेगा और अमेरिका बैठा हुआ देखता रहेगा। यह भी जान लो, अमेरिका को मदद क्यों करनी पड़ेगी ताइवान की। यदि चीन ताइवान पर हमला करेगा तो उसके हाथ में दुनिया की उन्नत किस्म की चिप फैक्ट्रियां आ जाएंगी। इसका असर सीधे रूप से अमेरिका पर पड़ेगा और साथ ही साथ अमेरिका ने बीते दशकों में ताइवान को भारी रूप में हथियार बेचे हैं, तो चीन के हाथ अमेरिका के यह हथियार भी लग जाएंगे। यह सोचना बिल्कुल गलत है। चीन ताइवान पर कब्जा करेगा और अमेरिका चुपचाप बैठा देखता रहेगा। साथियों, जैसे कि हमें पता है, अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा ने हालातों को बेहतर खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया है। दरअसल चीन अमेरिकी आगमन मंडल के शुरू से ही खिलाफ था। चीन ने अपनी धमकी भरे लहजे में चेताया भी था, मगर चीन की गीदड़ धमकियों को दरकिनार रख नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की धरती पर अपना कदम रखा और चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। ऐसे में चिंता जताई जा रही है, चीन अमेरिका के इस कदम से शांत बैठने वाला नहीं है और कई विशेषज्ञ तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी भी कर चुके हैं। ऐसे में हमें जानना जरूरी भी है, चीन और ताइवान में सीधे आमने सामने मुठभेड़ होती है तो किसका पलड़ा भारी रहेगा। आइए हम पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे चीन के हमले का ताइवान कितना जवाब दे सकेगा। सबसे पहले हम चीन और ताइवान की आबादी की बात करते हैं। चीन की आबादी है 140 करोड़ लगभग, वहीं ताइवान की आबादी है 2,35,00,000 लगभग, और वहीं चीन का क्षेत्रफल 95,97,000 किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं ताइवान का क्षेत्रफल 36,197 किलोमीटर स्क्वायर है। आबादी और क्षेत्रफल को देखकर हमें पता चल गया है चीन ताइवान से काफी बड़ा है। इसका मतलब चीन के पास हथियार भी ज्यादा होने चाहिए और सैनिक भी ज्यादा होने चाहिए। चलिए देखते हैं चीन के पास कितने सैनिक है और ताइवान के पास कितने सैनिक है। चीन के पास एक्टिव सैनिक है 20 लाख और वहीं ताइवान के पास एक्टिव सैनिक है 1,70,000। और वहीं रिजर्व सैनिक की बात करें तो चीन से ताइवान कई ज्यादा आगे। चीन के पास रिजर्व सैनिक मात्र 5,10,000 है और वहीं ताइवान के पास रिजर्व सैनिक 16,55,000 हैं। चलिए अब हम बात करते हैं चीन और ताइवान के हथियारों के बारे में। हथियारों में सबसे पहले हम एयरक्राफ्ट की बात करते हैं। चीन के पास एयरक्राफ्ट हैं 3285, वहीं ताइवान के पास एयरक्राफ्ट हैं 741 मात्र। फाइटर जेट की बात करें तो चीन के पास 1200 फाइटर जेट हैं और ताइवान के पास 288 फाइटर जेट हैं। हेलीकॉप्टर की बात करें, चीन के पास 912 हेलीकॉप्टर हैं और वहीं ताइवान के पास 208 हेलीकॉप्टर हैं। टैंकों की बात करें तो चीन के पास 5250 टैंक हैं, वहीं ताइवान के पास 1110 टैंक हैं। और बख्तरबंद वाहन की बात करें तो चीन के पास बख्तरबंद वाहन 35,000 है और वहीं बख्तरबंद वाहन ताइवान के पास 3471 है। चीन के पास सेल्फ प्रोपेल्ड तोपें 4120 है और वहीं ताइवान के पास मात्र 257 है। अगर नौसैनिक फ्लीट्स की बात करें तो चाइना के पास 777 है और वहीं ताइवान के पास 117 है। पनडुब्बियों की बात करें तो ताइवान के पास 79 हैं और वहीं ताइवान के पास 4 हैं। अगर मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर की बात करें तो चीन के पास 3160 है और वहीं ताइवान के पास मात्र 115 हैं। तो हमने देखा है ताइवान के पास चीन से काफी कम हथियार हैं, मगर हमें यह भी याद रखना चाहिए ताइवान से ज्यादा जनसंख्या चीन के पास है और ज्यादा क्षेत्रफल है। चीन अपनी सीमाओं को काफी देशों के साथ साझा करता है, तो चीन के पास ज्यादा सैनिक भी होनी चाहिए और ज्यादा हथियार भी होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि चीन सारी सेना और सारे हथियार ताइवान की तरफ मोड़ दे, तो चीन के आसपास भी उसके काफी दुश्मन हैं। ताइवान जितना छोटा देश है तो उसके पास उतने पर्याप्त हथियार भी हैं। ऐसे में यह तय है बेरहम चीन ताइवान को खुद से कमजोर देखते हुए उस पर हमला कर सकता है। जब ताइवान पर हमले की बात आएगी ना तो अमेरिका चुपचाप नहीं बैठेगा। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी द्वारा ये बोल दिया गया है ताइवान की सुरक्षा को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं। और ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए रूस और यूक्रेन के युद्ध को देखकर किसी भी देश को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। विशेषज्ञों द्वारा माना तो ये जा रहा है चीन बड़े खतरे को देखते हुए सैन्य कार्रवाई करने के लिए चीन को बहुत ज्यादा सोचना समझना पड़ेगा, क्योंकि ताइवान के पास उन्नत किस्म की चिप फैक्ट्री है। इसलिए
बहुत सारे देश खुलकर ताइवान का साथ देंगे। चीन ताकतवर है तो अच्छी बात है, मगर चीन को ताइवान को कमजोर समझने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर ये सेशंस आपको अच्छा लगा तो वीडियोज को लाइक करें। डेली ऐसा सेशंस लेने के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ सुबह 4 बजे करंट अफेयर सेशंस और शाम को 4 बजे जीके युद्ध अभ्यास सीरीज को लेना कतई ना भूलें।